अस्सलाम वालेकुम। ओके, हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं डेंटीन का चैप्टर। डेंटीन के चैप्टर में जो हमारी पहली वीडियो, इसमें हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अब जो टूथ की 3 लेयर्स होती हैं, आउटर मोस्ट इनेमल, इनर डेंटीन एंड देन इनर मोस्ट जो होती है वो पल्प होती है, जो कि सॉफ्ट टिश्यू होती है। अगर हम डेंटीन की बात करेंगे, ये कौन कौन से रीजन में होती है। टूथ के 2 मेन पार्ट्स हैं, क्राउन और डेंटीन रूट। तो ये दोनों में पाई जाती है, लेकिन जो इनेमल होता है वो हमें पता है क्राउन में होता है। तो क्राउन में इसको कवर करता है इनेमल, और इसको जो रूट में कवर करता है सीमेंटम। ठीक है। अब डेंटीन जो डेंटीन क्राउन में होती है उसको हम कहते हैं क्रोनल डेंटीन, और जिस ये क्रोनल डेंटीन में ये पल्प को कवर करते हैं और मेजर पल्प इसी में होता है, तो इस पल्प को हम कहते हैं पल्प चैम्बर। और इसी पल्प चैम्बर को क्राउन में कौन कवर करती है? क्रोनल डेंटीन कवर करती है, यानी इसके आउटर मोस्ट बाउंड्री बनाती है। और जो डेंटीन रूट में होती है उसको हम कहते हैं रूट डेंटीन, या हम उसको कहते हैं रेडिकुलर डेंटीन। और जो पल्प रूट में होती है उसको हम कहते हैं रूट कैनाल या रेडिकुलर क्या कहते हैं उसको? रूट कैनाल कहते हैं, या उसको रेडिकुलर पल्प कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद अगर हम लोग डेंटीन की बात करें थोड़ा सा, तो इसमें ये एक तो ये हार्ड होती है, हार्डर देन बोन। इसको हम बोन लाइक भी कहते हैं, बोन लाइक हार्ड टिश्यू भी कहते हैं हम इसको। बोन लाइक इसमें इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 70% इनऑर्गेनिक होता है, और बोन में कितना होता है? 67% होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोन लाइक भी हार्ड टिश्यू कहते हैं, क्योंकि इनका हार्डनेस लेवल सेम होता है। लेकिन ये जो डेंटीन होती है ये सॉफ्टर देन बोन इनेमल बट हार्डर देन बोन, क्योंकि जो इनेमल होता है उसमें 96% इनऑर्गेनिक होता है, और डेंटीन में 70% होता है, और बोन में 67% होता है। तो इसलिए सॉफ्टर देन इनेमल है, लेकिन फिर भी ये हार्ड है, बोन से भी हार्ड है, क्योंकि इसमें 70% क्या है? इनऑर्गेनिक है। इसके बाद इसकी हम बात करें तो ये मोर रेडियोल्यूसेंट है, यानी ये डार्कर देन इनेमल है, क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक कम है। दूसरा, इसमें इसकी बात करें मिनरलाइजेशन की, तो ये भी हाईली मिनरलाइज्ड है, लेकिन ये इनेमल से कम है, क्योंकि इसमें 70% मिनरल है। तीसरी इसकी बात करें तो ये इलास्टिक इन नेचर है। इलास्टिक क्यों है? क्योंकि इसमें मिनरलाइजेशन कम है, और इसमें कोलेजन कंटेंट, या मैं कहूँ कि इनऑर्गेनिक कंटेंट कितना है? 20% इनऑर्गेनिक, जो कि कोलेजन फॉर्म में मेनली कोलेजन, जिसमें कोलेजन 1, 3 एंड 5 टाइप्स आ जाती हैं कोलेजन की। तो इस वजह से इलास्टिक है, और इसी वजह से क्योंकि इनेमल ब्रिटल इन नेचर है, तो ये जो इनेमल है आपका ये ब्रिटल इन नेचर, इसमें जब फोर्सेस लगती हैं तो अगर तो ये नीचे सपोर्ट प्रोवाइड ना करती है आपको डेंटीन इनेमल को, तो होगा क्या? अगर इस पे फोर्स लगने, क्योंकि ये ब्रिटल है तो फोर्स लगने से ये टूट सकता था। तो इसलिए इलास्टिक इन नेचर, ये इलास्टिक होने की वजह से ये फोर्सेस को बेयर करती है अपने इलास्टिक नेचर की वजह से डेंटीन, और इनेमल को फ्रैक्चर होने से बचाती है, ओवरऑल टूथ को उसको मेनटेन रखती है, उसका स्ट्रक्चर। दूसरा, हम इसकी बात करें, ये ए वास्कुलर है, लाइक आप कह लें इनेमल, ये ए वास्कुलर है। ए वास्कुलर का क्या मतलब है? इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, ठीक है ना, ब्लड वेसल नहीं है, नर्व्स भी नहीं है, ऐसे सच नर्व्स नहीं है उसके। थोड़े से वैसे एक्सोन्स वगैरह कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि इसमें एक्सोन्स वगैरह होते हैं, लेकिन एज सच इसमें कोई वो नहीं है, नर्व्स और ब्लड वेसल नहीं है। तो इस वजह से ये ए वास्कुलर है। लेकिन इसमें जो सेल्स, इसके जो फॉर्मिंग सेल्स हैं वो बड़े होते हैं, ओडोंटोब्लास्ट फॉर्मिंग सेल्स प्रेजेंट। अब ये जो फॉर्मिंग सेल्स है, शुरू में तो डेंटीन की डिपोजिशन या फॉर्मेशन करवाते हैं, लेकिन बाद में ये थ्रू आउट लाइफ पड़े रहते हैं। ठीक है, ये दोबारा डेंटल पेपला से डिफ्रेंशिएट होकर दोबारा भी इसमें डिपॉजिट होते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी पड़े होते हैं वो इसकी थ्रू आउट लाइफ इसकी डिपोजिशन कराते रहते हैं। शुरू में ज़्यादा करा देते हैं, यानी डेंटीन का पूरा स्ट्रक्चर करा देते हैं, बाद में ये ग्रेजुअली स्लो हो जाती है इसकी डिपोजिशन, लेकिन जो डेंटीन की फॉर्मेशन है थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है।
इसके बाद ये सेंसिटिव है, ठीक है। इसी वजह से ये जो है ना सेंसिटिव भी है। इस वजह से इसको कोई ट्रॉमा या कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो वहाँ पे अगर डेंटिन फ्रैक्चर या लॉस हो गई है तो ये दोबारा रीजनरेट भी कर सकता है, क्योंकि इसमें फॉर्मिंग सेल्स होते हैं तो ये रीजनरेट भी कर सकता है डेंटिन। ओके, क्योंकि डेंटिन की फॉर्मेशन थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है, तो इसकी फॉर्मेशन थ्रू आउट लाइफ होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ओल्ड एज में जाके ये जो पल्प चैम्बर आपका है, ये पल्प चैम्बर आहिस्ता आहिस्ता नैरो होता जाता है। यानी ये डेंटिन के नीचे ग्रो करने से या इसकी मज़ीद डेपोजिशन की वजह से क्या होता है, पल्प चैम्बर छोटा रह जाता है, तो ये नैरो हो जाता है। बाकी डेंटिन के कलर की बात करें तो ये येलोइश होती है, लाइट येलोइश होती है, क्योंकि बोन का कलर भी आप देखें तो वो भी लाइट येलोइश होता है। तो उसमें भी 67 इनऑर्गेनिक होता है, शायद नहीं, इस 67 इनऑर्गेनिक होता है और इसमें 70 और इनऑर्गेनिक होता है। तो इस वजह से थोड़ा इनऑर्गेनिक शायद सिमिलरिटी की वजह से हम कह सकते हैं कि इसमें कलर भी जो है ना इनका सेम होता है, येलो येलो होता है। ठीक हो गया, तो बोन का भी येलोइश नज़र आता है आपको, इसका भी लाइट येलोइश कलर है। अब अगर हम जो इनेमल है वो थिन हो जाए तो नीचे जो डेंटिन है इसकी डीपनिंग ऑफ कलर हो जाती है। यानी डीपनिंग ऑफ कलर का क्या मतलब है कि ये जो डेंटिन का कलर है ये फिर एक्सपोज यानी नज़र आएगा इनेमल से, और ओवरऑल जो टूथ का कलर है वो हमें फिर येलो ही नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। डेंटिन बल्क ऑफ टिश्यू बनाती है, बल्क ऑफ टूथ बनाती है, ठीक है। यानी मेजर पोर्शन जो टूथ का होता है वो डेंटिन पे मुश्तमिल होता है। और एक तो ये कोरोनल पल्प को भी कवर करता है, दूसरा जो इसमें फर्स्ट डेंटिन डिपॉजिट होती है वो प्री डेंटिन होती है। फर्स्ट डेंटिन जो लेयर होती है ना वो प्री डेंटिन हम उसको कहते हैं। प्री डेंटिन अनमिनरलाइज्ड डेंटिन होती है, यानी ये स्टार्ट में सिक्रीट होती है। ठीक हो गया।